हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोसौंदी एकेडमी। देखिए, यूपी पुलिस का आपके 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है और 17 फरवरी जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। यहाँ पर देखिए, हमने दोनों पेपरों का एनालिसिस किया और स्टूडेंटों से बात करने के बाद में जो यहाँ से निष्कर्ष निकला है कि जो पेपर का लेवल किस तरीके का रहा, कट ऑफ आपकी कितनी उम्मीद रहने की, यहाँ से कट ऑफ कितनी जा सकती है, उम्मीद क्या है कट ऑफ की, कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, या फिजिकल के लिए बात करेंगे और साथ में आपके फाइनल जो कट ऑफ है उसकी भी यहाँ पर बात करेंगे। ये आपके जो एनालिसिस है वो 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के आधार पर है। ये भी हम आपको बताएंगे कि जो 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपके जो दोनों शिफ्ट हुई है उसमें से कौन सी शिफ्ट थोड़ी टफ है, यानी दोनों शिफ्टों में कौन सी टफ है, कौन सी शिफ्ट है वो आसान रही है, और किस किस सेक्शन में जो आपके सेक्शन आए हैं हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके यानी जीएस, कौन सा सेक्शन आपका आसान रहा, किस लेवल का आपका पेपर रहा, इस सब की बातें यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पेपर के लेवल की। देखिए, जो पेपर का लेवल है स्टूडेंटों के आधार पर, जो स्टूडेंटों ने पेपर सॉल्व किया है उसमें पेपर है, पेपर जो लेवल बोला जाएगा, हार्ड तो बिल्कुल पेपर है ही नहीं है आपका। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप। पेपर है जहाँ तक उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से पेपर आपका आसान नहीं आया है। यहाँ हम बात कर लेते हैं, पेपर आपका इजी बोल सकते हैं। इजी के साथ में कुछ स्टूडेंटों को समस्या पेपर लेंदी होने की, यानी वो टाइम को जिस प्रकार से आपका टाइम दिया गया था 2 घंटे को, 2 घंटे का टाइम था, 150 क्वेश्चन थे आपके, एक प्रश्न 2 मार्क्स का था और टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर था। तो कुछ स्टूडेंटों को टाइम प्रॉब्लम आई है, उनकी जो समस्या है उन स्टूडेंटों ने ये बताया कि जो पेपर को सॉल्व करते टाइम पर लेंदी पेपर कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग कि पेपर लेंदी रहा, जिससे कि उन्हें टाइम थोड़ा सा स्पेंड हो गया कुछ क्वेश्चनों में। बात कर लेते हैं हम सेक्शन वाइज। बात हम हिंदी की करें, सबसे पहले हिंदी की बात करें तो जो हिंदी का लेवल रहा है वो हिंदी का लेवल आसान रहा है आपका, चाहे वो शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट सेकंड हो, दोनों शिफ्टों में हिंदी का लेवल है वो आसान रहा है। फिर स्टूडेंटों से मैथ की बात की तो देखिए, जो और हमने भी पेपर का अध्ययन किया और स्टूडेंटों के आधार पर दोनों ही बेस पर आपको बता रहे हैं। जो मैथ की बात की जाए तो मैथ में 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ दें तो सभी क्वेश्चन ऐसे थे स्टूडेंट आसानी से उन्हें कर ले सकता है। जैसे स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से तैयारी की है तो मैथ के क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं। हाँ, एक बात वो प्रॉब्लम अलग है कि स्टूडेंटों को कुछ क्वेश्चनों में टाइम टेकिंग यानी टाइम की प्रॉब्लम दिखाई दी है। बात रीजनिंग की करें तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष हैं और कुछ जो रीजनिंग में क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है, यानी पुलिस से संबंधित अगर आप जिस प्रकार से जिस पद पर हो तो उससे संबंधित यानी पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों में स्टूडेंटों को समस्या देखने को मिली है। जीके की बात कर लें हम तो जो जीके का जो लेवल रहा है वो भी आसानी रहा है। जीके में कुछ क्वेश्चन बहुत ही साधारण रूप से पूछे गए हैं और जो यूपी जीके में जो क्वेश्चन थे वो भी जो कला, महोत्सव, मेला इत्यादि जो नॉर्मल यूपी जीके होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें हम कि जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल में रख सकते हो आप, क्योंकि देखिए पेपर को एग्जाम हॉल में सॉल्व करना और पेपर को बाहर से देखना, चाहे वो कोई टीचर हो या फिर अदर कोई हो, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व करता है तो उस पर थोड़ा प्रेशर रहता है। प्रेशर की वजह से जो स्टूडेंट है वो आसान क्वेश्चनों को भी वो गलती कर देता है। के हिसाब से बात की जाए यहाँ पर तो हम अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ आपकी किस प्रकार से रहने की उम्मीद है। अगर जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे, अगर आपके उस रेंज में अगर मार्क्स बन रहे हैं जो आपने मैच किए हैं, क्योंकि देखिए अभी आंसर की आएगी तब क्वेश्चन के जो आपने मैच किए अभी कोचिंग सेंटर इत्यादि से आपने जो बताए गए हैं उनसे मैच कर लिए हैं क्वेश्चनों के आंसर। जो आपकी आंसर की आएगी जो भर्ती बोर्ड जारी करेगा उसमें क्वेश्चन में आंसर में आपकी चेंजिंग आएगी। तो जो अभी आपने आंसर मैच किए उसके आधार पर अगर आपके मार्क्स, जनरल की बात कर लें तो जनरल में अगर आपके 200 प्लस मार्क्स, यानी बोल सकते हो कि यदि आपने 110 क्वेश्चन किए हुए हैं, 110 क्वेश्चन यानी 220, 210, 220, अगर दौड़ के लिए बोला जाए तो दौड़ के लिए आपके रनिंग के लिए जो आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल आना है उसमें अगर आपके 105 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं जनरल में तो आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल आने की पूर्ण रूप से संभावना है। ये हम अभी आपको 17 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के आधार पर बता रहे हैं जो पेपर का लेवल रहा है जो स्टूडेंटों ने अटेम्प्ट किए हैं। 105 प्लस या 110 बोल सकते हो, 105 से लेके 110 तक
अगर इतने मार्क्स आपके जनरल में बन रहे हैं, मतलब इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर है वो 210 से लेके 220 के बीच में वेरी करेगा, यानी 200 प्लस एबव हो अगर आप, तो आपके लिए फिजिकल के लिए यानी रनिंग के लिए जनरल में कॉल आने की पूरी तरीके से उम्मीद है। इतने पर आपको निश्चित ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके देखिए स्कोर, अगर बात ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कर लें, तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर है वो 200 के राउंड फिगर यानी 190 प्लस हो रहा है, 190 से लेके 200 के बीच में अगर आपके 190 प्लस जा रहे हो आप, यानी 100 प्लस क्वेश्चन, 100 के समथिंग अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, अगर आपके ऑल ओवर नेगेटिव मार्किंग काट के 100 क्वेश्चन बनने हैं, 100 प्लस क्वेश्चन बनने हैं, ईवी 100 प्लस क्वेश्चन यानी कि आपके मार्क्स है वो 200 के राउंड फिगर में अगर बन रहे हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो निश्चित ही आपके लिए दौड़ के लिए कॉल आना चाहिए। बात हम एससी कैटेगरी की कर लें, तो एससी कैटेगरी में जो स्कोर है वो 180 प्लस यानी 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपने के सही है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में, तो आपको निश्चित ही जो फिजिकल है रनिंग के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिजिकल के लिए निश्चित ही आपको कॉल देखने को मिलेगा। ये बात रही इसकी। अगर बात हम गर्ल्स की करें, तो देखिए गर्ल्स में अगर आपके 90 प्लस हैं, जनरल की अगर बात करें हम, तो 90 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं जनरल में, तो आपको निश्चित ही फिजिकल की अपनी तैयारी करनी चाहिए। और जनरल में अगर बात ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की करें, तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आपके 80 प्लस मार्क्स अगर आप बन रहे हैं, 80 क्वेश्चन है और मार्क्स आपके 160 हो जाएंगे। ऐसे ही 90 क्वेश्चन है और 90 के जो मार्क्स बनाएंगे वो 180 प्लस बनने हैं, अगर गर्ल्स की बात हो रही है। ये जनरल के लिए और ये आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आपको निश्चित ही फिजिकल अर्थात दौड़ की तैयारी करनी चाहिए। एससी में आपका वही है 70 प्लस मार्क्स यानी कि 150 के समथिंग मान सकते हो निश्चित ही। एससी में अगर 150 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं, 75 के राउंड फिगर में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं गर्ल्स में, तो आपको फिजिकल के लिए निश्चित ही कॉल आना चाहिए। देखिए नेगेटिव मार्किंग क्योंकि 1/4 की थी, और दूसरी बात आपका नॉर्मलाइजेशन, अभी नॉर्मलाइजेशन भी लगना है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड में अगर आप पेपर देखोगे, तो बात करें हम नॉर्मलाइजेशन की, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड में पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट सेकंड का या शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कुछ टफ लेवल का दे दिया, वो इजी लेवल का दे दिया। क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत चेंजिंग की गई है, यानी कि जो लेवल है वो दोनों शिफ्टों का लगभग बराबरी रखा गया है। फिर भी अगर हम बात कर लें, तो जो शिफ्ट 1 है उसे शिफ्ट 2 के रेस्पेक्ट में बेनिफिट मिलने की उम्मीद है शिफ्ट 1 वाले में। और देखते अभी आपके ये 17 तारीख का है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि चारों शिफ्ट के आधार पर होना है। 17 फरवरी को आपका एग्जाम हो गया, फिर 18 फरवरी को एग्जाम होना है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। चारों शिफ्टों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होना है। अभी अगर बात कर लें तो स्टूडेंटों के आधार पर कुछ पेपर का लेवल वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों शिफ्टों में, फिर भी अंतर बोल सकते हैं कि शिफ्ट 1 में थोड़ा बेनिफिट होने की उम्मीद है शिफ्ट सेकंड के रेस्पेक्ट में। जो आज का एग्जाम हुआ है उसमें 18 फरवरी को एग्जाम होगा, उसके चारों शिफ्टों के बाद में फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में एक आइडिया लगाया जा सकता है कि किस शिफ्ट को बेनिफिट होने की उम्मीद है। देखिए यहाँ पर जो हमने कट ऑफ बताई है वो एक अनुमानित कट ऑफ है, जो आज के आपका पेपर हुआ है उसके एनालिसिस के आधार पर, स्टूडेंटों के जो फीडबैक दिया है उसके आधार पर आपके 18 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में हम आपके लिए एक कट ऑफ लाएंगे चारों शिफ्टों को, यानी चारों को दोनों 17 और 18 फरवरी के एग्जाम देखने के बाद में, उसके बाद में एनालिसिस करने के बाद में स्टूडेंटों के डाटा 18 फरवरी के आने के बाद में और कट ऑफ पर निश्चित ही निष्कर्ष निकल के आएगा कि कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। ये कट ऑफ हमने केवल आज के पेपर के एनालिसिस के आधार पर एक अनुमानित कट ऑफ आपको बताई है। इस कट ऑफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने की बिल्कुल उम्मीद है। और भी कट ऑफ है जब एग्जाम दोनों कंडक्ट हो जाएंगे 17-18 का, तो उसके बाद में हम आपके लिए एक फाइनली कट ऑफ लाएंगे स्टूडेंटों के डाटा और एनालिसिस के आधार पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।